हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज की वीडियो होने वाली है एक्सिलरी ब्रेस्ट या एसेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर। आपने कई बार ये चीज़ नोट करी हो सकता है आपको हो कि आपके आर्मपिट में एक छोटा सा बल्ज होता है और ये खासकर फीमेल्स में होता है, पर मेल फीमेल्स दोनों में से किसी को भी हो सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा एक बल्ज होता है जो किसी किसी फीमेल में काफ़ी बड़ा हो जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, और हमें लगता है शायद ये फैट डिपॉजिट है, बट ये एक्चुअली एक ब्रेस्ट टिश्यू होता है और इसे हम कहते हैं एक्सिलरी एसेसरी ब्रेस्ट। और आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं पनाश एस्थेटिक्स पीतमपुरा दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज की टॉपिक है एक्सिलरी एसेसरी ब्रेस्ट। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आज हम इन पेशेंट का पूरा केस डिटेल में, जो एक रियल पेशेंट है उनके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये एक माइल्ड एक्सिलरी एसेसरी ब्रेस्ट है। तो आखिर ये होता क्या और क्यों होता है? तो एक्सिलरी एसेसरी ब्रेस्ट एक्चुअली एक ब्रेस्ट टिश्यू है जो ऐसा लगता है कि फैट डिपॉजिट है, लेकिन ये एक्चुअली ब्रेस्ट टिश्यू होता है। जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट होती है, इसके अंदर भी फैट और ग्लैंड दोनों होता है और ये आपके बचपन से होता है, लेकिन प्यूबर्टी यानी कि 15 की एज के बाद ये नज़र आना शुरू हो सकता है। एंड कई बार ये जब आप मदर बनते हैं, बेबी को फीड कराते हैं, लैक्टेशन के टाइम पे ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली ब्रेस्ट होते हैं। जैसे जैसे ब्रेस्ट बड़े होते हैं ये भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसके साथ। तो ये क्यों बनते हैं? ये जेनेटिकली होता है, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारे जब एक इंसान बन रहा होता है तो एक मिल्क रिज होती है। मिल्क रिज एक्जिला से लेके प्यूबिक एरिया तक पूरी रहती है, बट यूजुअली बाकी सारे ब्रेस्ट आपके जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं। केवल एक सिंगल ब्रेस्ट आपके दोनों साइड रह जाता है, बट कभी कभी उसका कुछ टिश्यू एक्जिला में भी डेवलप हो जाता है और इस वजह से एक्सिलरी एसेसरी ब्रेस्ट बन जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कब करवाने की ज़रूरत है? ये कोई कैंसर नहीं है तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको करवाने का इकलौता रीज़न होता है कि कॉस्मेटिकली आपको अच्छा नहीं लग रहा। जब ये बल्ज विजिबल होने लगे और आपको ये हटवाने का मन है, आप इसको नहीं पसंद करते हैं, आपको स्लीवलेस पहनना है, शॉर्ट स्लीव्स पहननी है जिसमें इसका बल्ज नज़र आ रहा है, या फिर इसमें पेन होने लग गया है, तो इन कंडीशंस में इनको निकलवा लेना चाहिए। अब इसको निकलवाने का तरीका क्या है? यदि आप बहुत लेट आते हैं तो क्या होता है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें लाइपोसक्शन करने के बाद जो हम सारा फैट और ग्लैंड निकाल देते हैं, उसके बाद भी लूज स्किन के लिए हमें एक कट आर्मपिट के अंदर देना पड़ता है, जो कि 3-4 इंच लंबा कट हो सकता है। बट यदि आप अर्ली स्टेजेस में आ जाएं, जबकि आप मदर नहीं बने, आपने बेबी को फीड नहीं कराया है और बहुत ही छोटे से बल्जेस हैं जैसे कि इन पेशेंट के केस में, तो ऐसी स्थिति में केवल लाइपोसक्शन करके, जो कि वेजर लाइपोसक्शन होता है, जिसमें कि हम अल्ट्रासोनिक एनर्जी से फैट और ग्लैंड को जितना हो सके उतना ब्रेक कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं और उसके सारे के सारे टिश्यूज़ को लाइपोसक्शन से हम लोग निकाल देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और हमें स्किन कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका फ़ायदा यह है कि केवल छोटे से निक से, जो कि 3-4 मिलीमीटर का कट होता है, जो कि आर्मपिट के अंदर ही रहता है, उसके थ्रू हम ये रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इनमें देख सकते हैं, इनकी जो सर्जरी हुई है वो लोकल एनेस्थीसिया में हमने लाइपोसक्शन किया है, जो कि वेजर लाइपोसक्शन हुआ है। और लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग पहले इन्फिल्ट्रेट करते हैं टिमुलेसेंट फ्लूइड से, जो थोड़ा पेनफुल होता है, जिसमें 5 मिनट लगते हैं। एक बार हमने ये एरिया इन्फिल्ट्रेट कर दिया तो ये एरिया पूरा नम हो जाता है। सेकेंड स्टेप होता है वेज़र यानी कि अल्ट्रासोनिक एनर्जी से हम उस फैट और उस ग्लैंड को लिक्विफाई करते हैं। थर्ड स्टेप होता है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसके अंदर हम लाइपोसक्शन करके जो भी टिश्यू हमने लिक्विफाई किया है, जो फैट है और जो ग्लैंडुलर पोर्शन है, उसको हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक स्टेप आता है जिसके अंदर हम जितना भी ग्लैंडुलर टिश्यू अंदर है उसको पुल आउट टेक्निक से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बार हमने वो कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार मैं एक टैगिंग सूचर लेना प्रेफर करता हूं, जैसे कि आप इन पेशेंट में देख सकते हैं, आर्मपिट के बीच में एक एक स्टिच मैंने लिया हुआ है, ताकि स्किन जो है अंदर एक्जिला से चिपक जाए और वो लटके ना बाद में। ये करने के बाद हम इस जो कट मार्क है जहाँ से हमने लाइपोसक्शन किया उसको क्लोज करते हैं और एक कंप्रेशन ड्रेसिंग आपको देते हैं। ये जो कंप्रेशन ड्रेसिंग यहाँ पर है, ये करीबन आपको मिनिमम 1 हफ्ते पहननी है और आइडियली 1 मंथ तक पहन के रखनी होती है। एक प्रेशर गारमेंट आप सर्जरी के बाद पहनते हैं। इसकी जो रिकवरी होती है उसके लिए आप यूजुअली 4 to 7 डेज़ का आपको अपने ऑफिस से लीव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको गारमेंट पहनना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप नॉर्मली अपने काम पर जा सकती हैं। तो ये थी इन पेशेंट की पूरी कहानी। आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर में जो इनका रिजल्ट्स आया है। और अब हम अपने यूजुअल तरीके से, जो कि हमसे लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर देंगे। तो हमसे जो सवाल पूछे गए हुए हैं, क्या एक्सिलरी ब्रेस्ट फिर से आ सकते हैं? यदि आपने ग्लैंडुलर टिश्यू को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है तो एक्सिलरी ब्रेस्ट वापस नहीं आएंगे। अगर आपने ग्लैंडुलर टिश्यू को पीछे छोड़ा है तो रिकरेंस के चांसेस होते हैं। क्या स्कार दिखाई देते हैं?
तो यदि हमें स्किन काटनी पड़ रही है, यदि हमें लूज स्किन है और उसके लिए कट देना पड़ रहा है, तो हाँ, आर्मपिट के अंदर छुपा हुआ एक स्कार रहेगा। बट यदि केवल लाइपोसक्शन यानी कि वेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन कर रहे हैं और स्किन कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल 3 मिलीमीटर का कट होता है, जो कि टाइम के साथ ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट नज़र नहीं आता। क्या पेन होता है? तो यदि आप जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करा रहे हैं तो बिल्कुल आपको सर्जरी के बारे में पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आप लोकल एनेस्थीसिया में करा रहे हैं, तो जब हम ट्यूमुलसेंट फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो शुरू के 5 मिनट थोड़े से डिस्कम्फर्ट होते हैं, उसके बाद वो पेन चला जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव इतना पेनफुल नहीं होता, थोड़ा हाथ अपने कंधे से ऊपर उठाने में दर्द होती है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या सर्जरी सेफ़ है? यस, ये सर्जरी काफ़ी सेफ सर्जरी है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी कम होता है। यदि हम स्किन कट करके निकाल रहे हैं तो सिरोमा बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में मैं एक ड्रेन रखना प्रेफर करता हूं, और वो ड्रेन एक पाइप होती है जिसके साथ एक डब्बी जुड़ी होती है, जो कि 4 to 7 डेज़ के लिए रखनी पड़ सकती है। बट यदि केवल लाइपोसक्शन हो रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे कुछ सवाल जो हमसे पिछली वीडियोज़ में पूछे गए थे, और होपफुली आपके मोस्टली एक्सिलरी एक्सेसरी ब्रेस्ट के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये थी इन पेशेंट की कहानी जिनको ये एक्सिलरी ब्रेस्ट था, ये इनका रिजल्ट है। शी इज़ हैप्पी विद द रिजल्ट। सो यदि आपको भी एक्सिलरी एक्सेसरी ब्रेस्ट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सी सर्जरी जो कि अबाउट 45 मिनट्स टू 1.5 आवर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक साइड है या दोनों साइड, ये आपको परमानेंटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकती है, और आप वापस से अपनी कट स्लीव्स या जो भी ड्रेसेस पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।